अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब हैप्पी होंगे। आज आप सब ज़बरदस्त सी चिकन की रेसिपी शेयर करूँगी। इतना मज़ेदार है कि आप शादियों पे जो खाना खाते हैं या होटल में जाके खाना खाते हैं, चिकन खाते हैं, इन सबको भूल के आप मेरे वाली ये वाली रेसिपी एंजॉय करेंगे क्योंकि ये बहुत ही मज़े की बनने वाली है। और फ्रेंड्स, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा और मज़े की रेसिपीज़ मेरे चैनल पर देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरह से एक कढ़ाई में ऐड कर रही हूँ मैं 1.5 kg चिकन। ये 1.5 किलो चिकन है जो मैं अब ऐड कर लेंगी। उसमें मैंने 2 बड़े साइज़ की प्याज को कटिंग करके इसमें भी ऐड कर दिया है और जो प्याज है वो मैंने बारीक बारीक कटिंग की है। इस तरह से देखने बारीक बारीक है। और ये मैंने इसमें 3 मैंने बड़े बड़े टमाटर इसमें दो दो साइज़ कटिंग करके वो भी इसमें ऐड कर दिए ताकि हम इसका छिलका उतार। इस तरह से 6-7 मैंने सब्ज़ मिर्च भी इसमें ऐड कर दी हैं। तो इनके साथ साथ जो जो चीज़ें मैं ऐड करूँगी वो है, देखें, 5-6 छोटे छोटे काली इलायची से छोटे साइज़ की वो थी, थोड़ी सी दालचीनी और 5-6 लौंग और 4 इलायची थी। इन सबको अब हमने इसमें ऐड कर दिया। इस तरह से मैंने लिया 1 टेबल स्पून सॉल्ट अपने जायके के मुताबिक लिया और एक भर के मैंने 1 टेबल स्पून मिर्च सुरख का ऐड कर दिया है, सुरख मिर्च। और इस तरह से 1 टीस्पून मैंने ऐड की है हल्दी। घर की हल्दी हो तो बहुत ही अच्छा इसका कलर निकलता है। और ये मैंने 1 टीस्पून लिया इसमें सूखा धनिया पिसा हुआ, सूखा, और ज़ीरा लिया है मैंने पिसा हुआ 1 टीस्पून। ये चीज़ें ऐड कर दी हमने। अब मैं इसमें ऐड करूँगी 1 कटोरी मैंने इसमें ऑयल का ऐड कर दिया है। ये कारनामा है ज़बरदस्त सी हमारे चिकन के सालन का। अब मैं इसमें इतना पानी ऐड करूँगी कि बस इस तरह से थोड़ा सा पानी इसके ऊपर आ जाए। हमने ऊपर तक पानी बिल्कुल नहीं लेके आना क्योंकि काफ़ी ज़्यादा प्याज है, काफ़ी ज़्यादा टमाटर है जिसका अपना ही पानी भी बाहर और आने वाला है। इतना पानी काफ़ी है, लेकिन जब हम पकाएंगे तो पानी इसका बहुत ज़्यादा बन जाएगा। देखते जाएँ आप इस तरह से इसको कढ़ाई में अच्छे से मिक्स कर लें। इनको मिक्स कर लें आप अच्छे से। बस एक चीज़ मिसिंग की है, वो मुझे आप बताइएगा कि मैंने इसमें अभी क्या मिस किया, वो मैं इसमें ऐड करूँगी। लेकिन अभी आप मुझे बताएंगे कि क्या चीज़ है, सोचें समझें फिर मुझे बताइएगा। तो अभी देखें, अब मैं इसको चूल्हा मैंने ऑन कर दिया है, इसको मैंने रख दिया है। अब जो चीज़ हमारी मिसिंग है वो मैं इसमें ऐड कर ली, अदरक लहसुन का पेस्ट। इसके बिना हमारा ये वाला सालन तो बनने से रहा, क्योंकि इससे इसका खुशबू टेस्ट बढ़ने वाला है, तीखापन आने वाला है। इसको बनाएं, इसको अच्छे से भी मिक्स कर लें, सबको अच्छे से मिक्स कर लें आप। अब दोबारा से देते हैं ढक्कन और फिर इसको हम पकाते हैं। तो देखिए, अभी देखते हैं इसको, जब इसमें बॉयल आना शुरू, देखें इसका पानी कितना हो गया है। और देखिए माशाल्लाह से सारे टमाटर भी इस तरह से गल गए हैं और जो है भी इसमें थोड़े से नहीं देखे गले लेकिन इसके सारे छिलके उतर चुके हैं। तो हम इसे किसी भी चीज़ के साथ इसके सारे छिलके निकाल लेते हैं इस तरह से। तो अब इसको हमने पकाना है। इस देखें, इस तरह से मीट का भी होता है, पानी होता है, और साथ में टमाटर और प्याज का भी पानी। तो देखें माशाल्लाह से ऐसे होगा। अब हमने इस पानी में ही इसको पकाते जाना है, ड्राई करते जाना है। तो देखें माशाल्लाह से जैसे जैसे पानी ख़त्म होता जा रहा है हमारा खूबसूरत सा चिकन पकता जा रहा है और इसकी लुक भी देखें माशाल्लाह से शानदार होती जा रही है। इस तरह से आपने इसको पकाना है। बस हमें इसका पानी ड्राई करना है और साथ साथ में फिर बाकी चीज़ें भी ऐड करते जाएंगे। तो देखें इस तरह से काफ़ी पानी इसका खुश्क होता जा रहा है और देखिए ये बहुत ही स्मूथ, बहुत ही शानदार इसका जो मसाला सा बन चुका है। मैं इसमें 1 कटोरी ऐड करूँगी दही की। दही को आपने अच्छे से फेंट लेना है क्योंकि इसमें जो दही में काफ़ी मलाई थी जो मैंने अच्छे से चम्मच के साथ फेंट ली है। तो आप भी दही को अच्छे से फेंट के फिर ही ऐड कीजिएगा ताकि ये जल्दी जल्दी बन जाए, नहीं तो इसमें गिठलियाँ सी बन जाएगी और वो जल्दी मिक्स होती नहीं, वहाँ तक वैसे ही रहती हैं। तो इसलिए अच्छे से आपने पहले इसको मिक्स कर लेना है। अब इसको भी अच्छे से मिक्स कर लिया। मीडियम पे हमारा फ्लेम चल रहा है चूल्हे का और साथ साथ हम इसको पका रहे हैं। तो देखें माशाल्लाह से ये पकता जा रहा है और साइड से देखें आपने ऑयल भी नज़र आ रहा है और हमने चूल्हे पे अपनी कढ़ाई को ख़राब भी नहीं करना, हम साइड से साफ़ करते जाएंगे ताकि हमारा मसाला ख़राब ना हो। तो ये देखें इस तरह से माशाल्लाह से दही डालने से और भी ज़्यादा ये क्रीमी सा बन गया। और देखिए, अगर आपको ऑयल ये कम लगे तो थोड़ा सा आप इसमें ऑयल और ऐड कर दें, थोड़ा सा, बस इससे ही बहुत फ़र्क पड़ जाता है। अब आप इसमें बाकी चीज़ें ऐड करते जाएँ क्योंकि ये बन चुका है। तो इसमें मैंने 1/2 टेबल स्पून ऐड की है काली मिर्च पिसी हुई। एंड पे हमने इसको फाइनल जब करना तभी हमने इसमें ऐड करनी है, यानी कि एंड पे आके बिल्कुल। और इसमें मैंने 1 टीस्पून इसमें मैंने ऐड किया है ज़ीरा और 1/2 टीस्पून मैंने इसमें ऐड कर दिया है सूखा धनिया। तो ये चीज़ें हमने इसमें ऐड कर दी। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अगर आप इतना मसाला चाहेंगे तो ये बहुत ही मज़े का बना है। अगर आप इस तरह से करेंगे तो वो फिर शोरबे वाला बन जाएगा। तो आप इस तरह से इसको पकाते जाएं, आहिस्ता से, बिल्कुल मीडियम पे कर लिया फ्लेम को और इसको पकाते जाएं। अच्छे से आपने इन मसालों को सारे ही मसाले में मिक्स कर लेना है जितने भी हमने इसमें मसाले ज़्यादा ऐड किए हैं। तो देखिए माशाल्लाह से खूबसूरत इसकी लुक होती जा रही है और देखिए इसका ऑयल बाहर आता जा रहा है।
तो ये पक चुका है बिल्कुल। अब हम इसमें सब्ज़ मसाले ऐड करते हैं, यानी कि धनिया मिर्च वगैरह। इस तरह से मैंने 3 से 4 मिनट सब्ज़ मिर्च कटिंग करके ऐड कर दी है, देखें बारीक बारीक इस तरह से। और थोड़ी सी मैंने अदरक लेमन इसमें ऐड कर दिए हैं, और अदरक भी इसमें ऐड करनी, देखिए 2 लेमन जिसकी मैंने बारीक बारीक कटिंग करके ऐड कर दी है। अब ये सारे टेस्ट बढ़ रहे हैं, और देखिए साथ से अदरक की कटिंग की लंबाई में ये देखने में भी अच्छी लगती है, खाने में भी मज़ा आता है। तो ये चीज़ें मिक्स कर दी हैं, और थोड़ा सा ऐड करेंगे धनिया। धनिया बारीक कटिंग कर लिया और वो भी इसके ऊपर ऐड कर लिया। देखिए माशाल्लाह से इतनी शानदार लुक है कि मज़ा आ गया देख के। तो फ्रेंड्स, आप भी ऐसी घर में डिशेस बनाएं, इजी है, इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं कि हम कहेंगे बहुत ही मुश्किल से बनी है। घर में जो आपके किचन में चीज़ें हैं, लेमन है, अदरक है और गोश्त हो, तो ये बन जाता है। तो देखिए माशाल्लाह से इस तरह से घर में ट्राई करें, सबको पसंद आएगा इंशाल्लाह ताला। तो ये देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ ताकि आप देख लें, इसकी लुक माशाल्लाह से बहुत शानदार है। अगर घर में कोई मेहमान भी आ जाते तो ये भी बना के खिलाएंगे तो वो बिना तारीफ़ के रह ही नहीं सकता है, और आपको यकीनन मज़ा आएगा जब तारीफ़ सुनेंगे। तो चले जी, ये फाइनल हो चुका, पक चुका। अब हम इसके करते हैं डिश आउट। डिश आउट के लिए मैंने एक लिए प्यारी सी खूबसूरत सी प्लेट, देखिए ये वाली। अब इसमें मैं सालन ऐड करती हूँ इस तरह से, देखिए माशाल्लाह से, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह से देखिए कितना शानदार ये हमारा चिकन रेडी हो चुका है। इसका मसाला देखें, इसकी बोटियाँ देखें, माशाल्लाह से कि आप जब इसे खाएंगे तो आपको इतना ही टेस्ट आने वाला जितने के इसकी लुक है। तो देखिए इसके लेग पीस की कितनी खूबसूरत लुक आ गई है, गोल्डन गोल्डन सी, क्योंकि हमने इसको काफ़ी भुना है तो इस तरह से इसकी लुक चेंज होती है, देखिए माशाल्लाह से। तो फ्रेंड्स, आपने ये घर में ज़रूर ज़रूर ट्राई करना है। तो देखें, तो चिकन तो बच्चे भी बहुत पसंद करते हैं, बड़े भी पसंद करते हैं, लेकिन बच्चे आजकल कुछ ज़्यादा चिकन ही पसंद करते हैं, तो आप उनको खिलाएं तो मज़ा आने वाला, बच्चों को भी और आपको भी। देखें कि माशाल्लाह से कितनी शानदार इसकी लुक आई है। तो डियर फ्रेंड्स, आप भी ये वाला खाना घर में ज़रूर बनाइए, ये वाली रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिए, आपको बहुत मज़ा आएगा, क्योंकि ये मैंने बना के खाई है तो यकीन जाने बहुत मज़ा आया है। आप इसे घर में बनाइएगा, खाइएगा। खाने का असल मज़ा तो ये होता है कि हम बड़े ही दिल से और शौक़ से, बहुत ही नीयत अच्छी करके बनाएंगे, शौक़ से बनाएंगे कि हमारे सब घर वाले खा रहे हैं, जो भी खाएंगे वो तारीफ़ करें। बस आपने बड़े शौक़ से खाने को बनाना है। जब खाना शौक़ से बनता है तो खाना परफेक्ट बनता है, खुशबूदार बनता है, और सभी पसंद करते हैं, टेस्टफुल होता है। तो इसलिए जब भी कोई खाना बनाए तो पूरे शौक़ से, पूरी मोहब्बत से बनाए, ताकि खाने में बरकत पड़े और आपके घर वाले भी आपके खाने से बहुत ज़्यादा खुश हों। तो ये है आज की हमारी ज़बरदस्त डिश रेसिपी जो मैंने आपके साथ शेयर की है। तो डियर फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना खूब ख्याल रखिएगा, अपनी दुआ में याद रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।